अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों का दोस्त हमाद खान। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो वक्त पे पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। फुरसाज के बारे में दोबारा से बताने जा रहा हूँ। फुरसाज आजकल एक न्यू क्रिप्टो करेंसी पे वर्किंग कर रहा है जिसका नाम BUSD है। BUSD क्या है? BUSD बाइनांस की अपनी करेंसी है, स्मार्ट चेन पे वर्किंग करने वाली है। और BUSD की एडवांटेजेस क्या है? असल में BUSD जो है ये एक स्टेबल कॉइन है और फुरसाज आजकल इसके लिए ही मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, तो एक और चीज़ के फुरसाज जो है ट्रोन पे आजकल वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल आजकल ट्रोन पे भी वर्किंग कर रहा है। और फुरसाज जब से मिस्टर लाडो ने इसको डिज़ाइन किया तब से ये जो है इथेरियम पे सबसे पहले वर्किंग कर रहा था। मगर इथेरियम में क्या था कि लोगों की ज्वाइनिंग की वजह से उसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोग आजकल उसको ज्वाइन करने में थोड़ी सी दुश्वारी है और उसको ज्वाइन नहीं कर पाते। ठीक है, किस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई है कि हर बंदा उसको ज्वाइन करने में कामयाब नहीं होता। ठीक है, TRX पे वर्किंग का क्या इशू है? TRX पे वर्किंग का इशू ये है कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है उसमें ब्लॉकचेन की जो हमारे ट्रांजैक्शन होती है उसमें थोड़ी सी कभी कभार ये है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो बीच में ही रुक जाती है, तो उसमें ये खामी है। और BUSD में हमारे पास क्या है कि मतलब BUSD एक स्टेबल कॉइन है, तो इसमें किसी किस्म की दुश्वारी हमें ज्वाइन करने में नहीं होती और आसानी से BUSD में हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है फुरसाज में। ठीक है, अच्छा, फुरसाज जो है ये वर्किंग किस तरह करता है? तो सेम उसी तरह जिस तरह हम ट्रोन के लिए मार्केटिंग करते थे, फुरसाज भी सेम उसी तरह BUSD के लिए भी मार्केटिंग करता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों में चेंजेस है, अदरवाइज फुरसाज जिस तरह ट्रोन के लिए मार्केटिंग कर रहा था सेम उसी तरह ये BUSD के लिए भी मार्केटिंग करता है। ठीक है, फुरसाज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दोबारा से रिकेप करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इस पे किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है, किसी भी सिस्टम का इस पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ना इसका कोई एडमिन है जो इसको कंट्रोल कर सके और ना ही इसको कोई और चलाने वाला है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्किंग करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच ही जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ दो लोगों के बीच ही होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन पे वर्किंग करने वाला सिस्टम है। तो इसका मैंने पहले भी ट्रोन की जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें भी इसका मैंने अच्छा खासा इंट्रोडक्शन किया था। अब हम बात करते हैं कि फुरसाज जो है ये वर्किंग किस तरह करता है। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, एक X3 होता है और एक X4 होता है। X3 में हमारे पास 3 पोजीशन होते हैं और X4 में हमारे पास 6 पोजीशन होते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन वर्किंग किस तरह करते हैं ये आगे हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जस्ट ये बात जहन में याद रखनी है कि X3 में हमारे पास 3 पोजीशन होते हैं और X4 में हमारे पास 6 पोजीशन होते हैं। X3 को हम वर्किंग क्लास कहते हैं और X4 को हम नॉन वर्किंग क्लास कहते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जो X4 है मतलब नॉन वर्किंग क्लास है वो उसमें X3 में भी उसकी जो स्लॉट है वो फिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास इसमें फुरसाज XXX भी है मगर इसमें अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये न्यू बना हुआ है तो आजकल इस पे भी हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट नहीं की है। जब भी हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और XGold भी सेम उसी तरह। फुरसाज जो ट्रोन था उसमें हमारे पास सिर्फ X3 था, X4 था और XGold था। यहाँ पे हमारे पास इसमें एक इजाफा हुआ है जिसको हम XXX कहते हैं। ठीक है, XXX मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं। तो अभी इन दोनों पे हमने वर्किंग स्टार्ट नहीं की है, XXX और XGold पे। तो इसलिए मैं बाद में जब हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो बाकायदा से मैं आप लोगों को वो गाइड करूंगा। इसके बाद अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि फुरसाज ट्रोन में हमारे पास 15 जो लेवल्स थे वो 15 थे और यहाँ पे हमारे पास 12 लेवल्स है।
फोर्साज BUSD में हमारे पास 12 लेवल है, X3 में 12 लेवल है और X4 में 12 लेवल है। इस तरह XXX में भी हमारे पास 12 ही लेवल्स है, मगर जो X गोल्ड है हमारे पास यहाँ पे, उसमें हमारे पास 15 लेवल्स होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में लैपटॉप का थोड़ा सा इशू आया है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। सॉरी, X3 और X4 में यहाँ पे हमारे पास 12 लेवल्स है, और XXX में भी हमारे पास 12 लेवल्स है, और X गोल्ड में हमारे पास यहाँ पे 15 लेवल्स है। ठीक है, इसके बाद मैं अगर इसकी ज्वाइनिंग की रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो जब भी हम फर्स्ट लेवल से इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें हमारे फर्स्ट लेवल पे 10 BUSD लग जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें 3 जो है BNB चाहिए होते हैं। वो क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जिस तरह ट्रोन में हमारे रजिस्ट्रेशन फीस होती थी, सेम इसी तरह यहाँ पे हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, या जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं, उसके लिए हमें BNB चाहिए होते हैं। तो 10 BUSD और BUSD और 3 जो है वो BNB हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल तकरीबन $13 बन जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो हम 13 लेवल से मैं कहूँगा कि ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक 10 जो है ये हमारा इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं, और जो 3 BNB है वो हमारे जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें लग जाते हैं। इसमें जो है 5 हमारे X3 में चले जाते हैं और 5 जो है वो X4 में चले जाते हैं। ठीक है, अब इसकी जो मैं इसकी प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि X3 में हमारे पास 3 पोजीशन होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 पोजीशन है इनका प्रॉफिट हमें चला जाता है, और ये जो 3rd पोजीशन है इसका प्रॉफिट हमारे अपलाइनर को चला जाता है। और ये जब रिसाइकल हो जाता है तो ये दोबारा से रीफिल होने के लिए रेडी हो जाते हैं। रिसाइकल का मतलब ये है कि ये हमारे लाइफ टाइम के लिए, ये 3 स्लॉट जब भी हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद ये हमारे लाइफ टाइम के लिए एक्टिव हो जाते हैं। लाइक जब भी हम ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका मतलब 3 ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये दोबारा से रिसाइकल हो जाती है, दोबारा फिल होने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरह जो है X4 की अगर मैं बात करूं तो X4 में यहाँ पे हमारे पास 6 पोजीशन होते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 टाइम का जो प्रॉफिट है वो आपको चला जाता है, और 2 टाइम का जो प्रॉफिट है वो आपके अपलाइनर को चला जाता है। ठीक है, सेम जिस तरह हमारे पास फोर्साज ट्रोन का प्लान था, इसी तरह हमारे पास फोर्साज BUSD का ही सेम प्लान है। ठीक है, इसके बाद XXX और X गोल्ड का मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट नहीं की है। जब भी हम लोग वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये फिर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर इसकी लेवल्स की अपग्रेड की मैं बात करूं, वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, ये येलो ऑप्शन, किसी भी पोजीशन पे या मैं कह सकता हूँ किसी भी लेवल पे अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन शो होगा तो हमने क्या करना होता है, हमने अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो एक्टिवेट करना होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो हम जब भी ज्वाइनिंग करते हैं हमारी जो टीम है वो वर्किंग करेगी, उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन जो है ये शो होगा, उसका मतलब यही है कि हमने अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसके प्रॉफिट की मैं बात करूं तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि X3 में हमारे पास $5 यहाँ पे लग जाते हैं और X4 में $5 यहाँ पे लग जाते हैं। अगर X3 पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो 3 टाइम अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करता हूँ तो मुझे 15 BUSD लाइक $15 मुझे यहाँ से मिलेंगे। और X4 पे अगर मेरी टीम वर्किंग कर रही है तो 4 टाइम अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 20 BUSD मिलेंगे। ठीक है, इस तरह सेम लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे $10 मुझे 1 टाइम मिलेगा और 3 टाइम मुझे जो है यहाँ से $30 मिलेंगे। ठीक है, सेम इस तरह लेवल 4 का आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हर लेवल का जो है अपना प्रॉफिट प्लान है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं लेवल्स की कि हमने हमारे रजिस्ट्रेशन में कितने लग जाते हैं
हमें कितने पेमेंट दरकार होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेवल 1 के लिए हमें 10 BUSD चाहिए होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान है वो $10 चाहिए। और 3 जो है BNB, लाइक BNB मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम ट्रोन में रजिस्ट्रेशन फीस देते थे, लाइक 330 हमारे वहाँ पे लगते थे, उसकी जो है 100 X3 में चले जाते थे और 100 जो है वो X4 में चले जाते थे, और जो बकाया 50 या 60 जो है वो हमारे रजिस्ट्रेशन में चले जाते थे। तो यहाँ पे सेम हमारे 10 BUSD जो है वो हमारे 5 X3 में चले जाते हैं और 5 X4 में चले जाते हैं, और जो ये 3 BNB है ये हमारे रजिस्ट्रेशन में लग जाते हैं। लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमारे BNB लगते हैं, 3 BNB, ठीक है। तो ये टोटल कितने बन जाते हैं, $13 हमारे लेवल 1 के लिए लगते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह अगर लेवल 2 की मैं बात करूं तो $30 हमारी BUSD जो इन्वेस्टमेंट है वो $30 है, और 5 BNB हमें चाहिए होते हैं। लाइक रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो $5 है, ठीक है। तो ये टोटल कितने बन जाते हैं, ये 35। सेम इसी तरह लेवल 3 का आप लोग देख सकते हैं कि 70 BUSD है और 6 BNB हमें चाहिए, तो टोटल 76 बन जाते हैं। और लेवल 4 में हमारे 150 BUSD चाहिए और 7 BNB, टोटल 157 बन जाते हैं। और ज़्यादातर हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि लेवल 5 तक आप लोग मैक्सिमम जो अपनी लेवल है वो लेवल 5 तक लाजमी आप लोग एक्टिवेट करें। उसकी वजह यही है कि आपके अंडर जितनी टीम बनती है, या मतलब आप जिनके साथ वर्किंग करते हैं, वो जितना ज़्यादा वर्किंग करेंगे तो, और आप बड़े लेवल पर वर्किंग करते हैं तो आप लोगों को उससे अच्छा खासा फ़ायदा होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और सिस्टम की भी समझ आई होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी अपना आइडिया शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।